गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो हम अब वापस एक ऑनलाइन क्लास में आप वापस से इसमें आते हैं। अपन टॉपिक डिस्कशन करते हैं। यूनिट अपना मान लो अपना न्यू यूनिट है। यूनिट का नाम है अपने कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि जो बीमारी या जो डिजीज है वो किससे होती है? जो संक्रमण से। देखो यहाँ पे लिखा है डिजीज है संक्रामक। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को अपन क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कम्युनिटी में अपन कम्युनिकेबल पढ़ते हैं। डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? संक्रामक रोग। एक आदमी से ये एक आदमी इससे दूसरे आदमी में अगर जो रोग फैलता है उसको अपन क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। मतलब एक कम्युनिटी के अंदर फैलती है। कम्युनिकेबल का मतलब एक जने से दूसरे जने में फैलने वाली जो बीमारी है उसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलती है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कांटेक्ट से ये जो फैलने वाली बीमारी जिसको संक्रामक बीमारी कहते हैं। और ये जो संक्रामक बीमारी है वह बीमारी क्या होती है कि वो एक कम्युनिटी को ही अफेक्ट नहीं करती, बल्कि एक राज्य को अफेक्ट कर सकती है, एक शहर को अफेक्ट कर सकती है, एक देश को अफेक्ट कर सकती है। तो ये जो अफेक्ट करने वाली है, जैसे कोरोना था, कोरोना भी क्या है? एक पेंडेमिक बीमारी है। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक जने से स्प्रेड होके बहुत जनों तक ये फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको अपन क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। इतना सा अपन इसको डिस्कशन की। आपको इसमें इतना ही चाहिए, कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी मतलब इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन से होती है। मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट है। पॉजिटिव एजेंट की अपन बात करें, पॉजिटिव एजेंट मतलब पॉजिटिव एजेंट का सीधा मतलब है कि एक ऐसा है, इस बीमारी से होने के लिए जिम्मेदार एक कारक होता है। एक कारक, ठीक है। जैसे टीबी है, टीबी का जो कारक वो कौन सा है? जैसे अपन टीबी की बात करें, ये एक टीबी है, इसको मेन कारण कौन है? मेन कारक क्या है? मतलब मेन इन्फेक्शन कौन सा है? कोरिनोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ट्यूबरकुलाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। जिससे क्या होता है? इस नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? टीबी होता है। दूसरे बात में करें अपन, जैसे टिटनस है, सॉरी टिटनस वो होती है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, टिटेनाई। इस नामक बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? टिटनस होता है। तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो एक कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना क्या है? कोरोना किसका था? कोविड 19, जिसको नाम दिया, ये 19 के अंदर आया था इसलिए कोविड 19 इसको नाम दिया। और ये भी जो क्या था, एक जो वायरस, ये वायरल डिजीज था, ये कोरोना वायरस से फैला था। कौन से वायरस से फैला था? कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी क्या है? कोरोना है। 19 में आई इसलिए इसे कोविड नाम दिया। ये जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं। इसके बारे में अपन देखो यहाँ छोटा सा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन अपना ये है कि जो अपने जो पहले किया उसको अपन करते हैं कि ये इपिडेमियोलॉजी में आता है। मतलब संक्रामक रोग, संक्रामक रोग किस में आते हैं? जनपादक रोग विज्ञान या संक्रामक रोग विज्ञान को एपिडेमियोलॉजी में कहते हैं। इपी मतलब एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। देखो शाब्दिक अर्थ संक्रामक रोग का क्या? इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि क्या होती है कि मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजन रोगजनक होता है। और इसमें जो प्रसारित हो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। देखो कम्युनिकेशन, यहाँ संक्रामक रोग के स्थान पर प्रयुक्त समानार्थक शब्द जिसका अर्थ है संक्रमण का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होना या फैलना है, मतलब इसे छूत रोग भी कहा जाता है। और छूत रोग कहा जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, महामारी भी कहा जा सकता है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका सीधा मतलब ये है, कम्युनिकेबल डिजीज का सीधा मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो क्या है, एक छूत की बीमारी है, दूसरी क्या है, इन्फेक्शन से होती है, मतलब ये संक्रामक है, ये पूरी कम्युनिटी या समुदाय को इफेक्ट करती है, ये एक रोग आदमी से दूसरे पर्सन में फैलती है, मतलब ये फैलने वाली बीमारी है। और तीसरी अपन बात कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, महामारी भी कहा जाता है। महामारी मतलब इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमिक बीमारी भी कहा जाता है। ये इतने से ये क्या है, एक इससे रिलेटेड कम्युनिकेबल से रिलेटेड इतने सारे वर्ड आते हैं। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो एक महामारी हो सकती है, एक इन्फेक्शियस या संक्रामक रोग है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसकी क्या चेन है, मतलब संक्रामक जो रोग का है उसकी डिजीज साइकिल क्या है, कि कौन सी ऐसी साइकिल है जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्प्रेड होती है। जैसे अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जैसे सॉरी दिख रहा है, ये एक संक्रामक रोग है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, सीडी कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, ये एक कारक है, ये रोग मुक्त अवस्था है, मतलब यहाँ पे एक आदमी है, ये रोग मुक्त अवस्था है, स्वास्थ्य लाभ प्रतिरोधकता। उसके बाद में ये आदमी को क्या होता है, ये यहाँ आता है और ये संक्रामक रोग से अगर खतरे और संपर्क में आता है, वो संपर्क में आने से ये आदमी क्या होता है, रोग की ग्रहणशीलता हो जाती है, मतलब उसमें ये रोग उपस्थित हो जाता है। संक्रामक की जैविक उपस्थिति का होता है, अगर ये इस आदमी में ये संक्रामक रोग में ये बीमार, देखो ये एक ह्यूमन बीइंग है, उसको ये खतरे के संपर्क में आया, मतलब ये कोरोना के संपर्क में, कोरोना हो आप ऐसे समझे, कोरोना के संपर्क में आया कोरोना वायरस, तो रोग की ग्रहणशीलता संवेदनशीलता क्या है, क्या उसकी संवेदनशीलता, उससे ये वायरस हुआ तो उसमें क्या हुआ, तो संक्रमण की जैविक उपस्थिति मतलब उसके शरीर में ये एंट्री कर गया, एंट्री करने से क्या होगा, उसके वो ह्यूमन बीइंग है, रोग के लक्षण प्रकट होंगे, मतलब ये वायरस उसकी बॉडी में घुसेगा, घुसेगा तो क्या उसमें ग्रहण किया, ग्रहण करने में क्या उसके जैविक उपस्थिति भी उपस्थित होने, उसके क्या लक्षण प्रकट हुए, लक्षण मतलब क्या, साइन एंड सिम्टम्स अफेक्ट हुए। साइन एंड सिम्टम लक्षण मतलब जैसे वायरस आया तो उसका बुखार आई, खांसी आई, क्या आया, तो उसके बाद में क्या धीरे से क्या रोग का बढ़ना हो गया, ये लक्षण प्रकट होते रोग क्या हो गया, बढ़ गया। अगर रोग की प्रतिरोधकता हुई, मतलब रोग की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इसकी अच्छी इम्यूनिटी है, मेडिसिन ले लिया, मेडिसिन ले लिया, या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, तो क्या होगा, वो रोग प्रतिरोध क्षमता से उससे लाभ मिलेगा, रोगी कैसा होगा, रोग मुक्त अवस्था में हो जाएगा, ठीक हो। और अगर अपने इतना काम किया और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ये इसका क्या है, संक्रामक रोग चक्कर का एक मॉडल है, जो भी आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, संक्रामक रोग मॉडल का चक्कर को बनाइए। जैसे ये यहाँ पे अपन दोबारा डिस्कशन करते हैं, ये क्या है, एक रोग संक्रामक चक्कर है, ये रोग मुक्त अवस्था है, ठीक हो, मतलब यहाँ पे कोई रोग मुक्त कुछ नहीं है। ये क्या हुए, ये अपने उसके पॉजिटिव है, जैसे अपने बात में कोरोना वायरस है, ये जैसे कोरोना वायरस यहाँ पे आया, रोग की ग्रहणशीलता मतलब संवेदनशीलता उसकी कितनी कितने से स्प्रेड करता है, संक्रमण की जैविक उपस्थिति वो आदमी में कैसे वो फैलता है, उसके शरीर में बॉडी में एंट्री कर गया, एंट्री करते ही उसके क्या हुए लक्षण प्रकट होंगे, लक्षण प्रकट होने में रोग कितना बढ़ता है,
ठीक हो। और रोग कितना बढ़ता है, अगर वो ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे लोगों में फैलता है, और उसमें से जो कुछ लोग होते हैं उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी स्ट्रोंग होती है, वो तो क्या होता है रोगमुक्त अवस्था में हो जाता है, जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे कोरोना में नहीं मिला था तो लोगों की क्या होगी, डेथ हो गई, मतलब लोग मर गए। ये आपकी एग्जाम में कई बार इतना छोटा सा क्वेश्चन आता है। इसमें से जो आपने कोरोना में इलाज रखा था वही है। और ये जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस था, संक्रमण कितना थी, और यहीं पे लोगों ने मास्क वगैरह लगा लिया हुआ, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो गया, टीकाकरण। इन वैक्सीनेशन होने की वजह से ही क्या हुआ कि ये बीमारी उसको नहीं आएगी, मतलब ये यहीं ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जिसने मास्क नहीं लगाया, टीकाकरण नहीं हुआ, उसको ये जैविक कारण उपस्थित हो गए, और उसमें बस आदमी में सिम्टम मतलब खांसी जुकाम बुखार आ गया और उसको कोरोना हो गया। तो इसी के कंटिन्यूटी में अपन नेक्स्ट लेके आते हैं कि जो इसका फ्रीक्वेंसी का पैटर्न क्या है। फ्रीक्वेंसी पैटर्न का मतलब है ये डिजीज कैसे क्या होती है। जैसे इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम में ऐसा मिल सकता है। जैसे पहले अपने स्पोरेडिक बोलते हैं। स्पोरेडिक का मतलब है कि जनसंख्या में कहाँ वहाँ तथा यंत्र फैली बीमारी को स्पोरेडिक, मतलब थोड़े से एरिया में कहाँ कहाँ यहाँ वहाँ ये यंत्र तंत्र में फैली हुई, मतलब थोड़ी सी दूर में फैली हुई, उसको स्पोर्डिक कहा जाता है। इंडेमिक स्थानीय कमारी या इंडेमिक कहा जाता है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में फैली हुई है। जैसे विशेष क्षेत्र, जैसे मलेरिया आता है तो मलेरिया एक फिक्स जगह में फैली रहती है, जैसे सीकर के किसी एक गांव में फैल गई या एक मोहल्ले में फैल गई, तो उसको क्या कहा जाता है, इंडेमिक कहा जाता है। जैसे इसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, जैसे दस्त की वगैरह अपन बात करें, टीबी रोग की अपन बात करें, कुष्ठ रोग की अपन बात करें, मलेरिया रोग की अपन बात करें, ये क्या होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है। इसको इसको क्या बोला जाता है, इंडेमिक। ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंडेमिक बीमारी कौन सी है, दस्त, क्षय रोग, टीबी रोग, मलेरिया रोग। तो इसमें से इंडेमिक ये एक नाम आ सकता है, दूसरा नहीं, ऐसा सीधा इंडेमिक बीमारी का नाम लिखिए, वो तो कोई सा भी आप इसमें लिख सकते हो। तीसरा है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है। ये क्या होता है, ये किसी समुदाय के रोग का अत्यधिक प्रसार होता है। तो ये मतलब बहुत सारी एरिया में पाया जाता है, मतलब किसी समुदाय को, एक समुदाय को अफेक्ट करती है, मतलब एक समुदाय तक फैली रहती है, उसको अपन एंडेमिक बोला जाता है। और एक देश तक ये हो सकती है, उसको बोल सकते हैं। और जो पेंडेमिक, पेंडेमिक विश्वमारी, महामारी का मतलब एक देश में हो सकती है या एक समुदाय में हो सकती है, विश्वमारी होती है जिसको अपन पेंडेमिक बोल सकते हैं, ये समस्त विश्व में फैलती है। और अगर ये आती है तो ये सबसे पहले क्या आया था, एक एड्स है वो आया था, और अभी का जो है वो आया था कोरोना वायरस। कोरोना जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोविड बोलते हैं। बीमारी का नाम कोविड है और वायरस का नाम कोरोना वायरस है। तो बीमारी का नाम लिखिए तो कोविड-19 लिखना है, वायरस का पूछा तो कोरोना वायरस लिखना है। ये क्या है, एक पेंडेमिक बीमारी, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैलने वाली को अपन पेंडेमिक बोलते हैं। एक देश या समुदाय में फैलने वाली को एपिडेमिक बोलते हैं, एक मतलब स्पेसिफिक एरिया है कम समुदाय में। और स्थानीय कार्य में या हमेशा किसी विशेष क्षेत्र एक मोहल्ले में फैलने वाली को अपन इंडेमिक स्पोर्डिक, मतलब कोई कई जगह कई बार फैल, जैसे मौसमी बीमारी फैलती है। तो ये चार वर्ड आपको मेरे को लगता है अपन इसको बारे में डिस्कशन किया। तो ये फ्रीक्वेंसी है कम्युनिकेबल डिजीज की, तो ये अपन डिसाइड करते हैं, जैसे एक नंबर स्पोर्डिक है, या ये एंडेमिक है, या एपिडेमिक है, महामारी है, या पेंडेमिक है। तो कोरोना क्या था, कोरोना और एड्स क्या है, विश्वमारी है। महामारी एक देश में फैलती है जिस वो आती है। और इसके बाद में एक से टीबी, ये क्या है, एंडेमिक डिजीज है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन अपन करते हैं कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है उसकी क्या चेन है, मतलब कैसे ये फैलती है। तो ये अपने पेंडेमिक हुआ था जिस टाइम, उस टाइम राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ने इसके बारे में बहुत सारे इस चेन को तोड़ने का काम किया था। आपने आता था ना पेपर में, ये चेन क्या, संक्रामक रोग श्रृंखला, मतलब चेन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए क्या किया था, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन। दूसरी चीज लगी थी अपने मास्क, और दूसरा
डिस्टेंस। ये क्या था, मतलब दूरी बनाए रखना, मुंह पे क्या लगा हो, मास्क लगा हो। तो ये तीन चीज, ये क्या काम किया था, ये जो चेन है, मतलब डिजीज के स्प्रेड होने की जो चेन है उसको तोड़ने का काम किया था, जिससे ये बीमारी क्या हो, फैले नहीं। तो उसको ही अपन चेन कहा जाता है। मतलब एक ये चेन ऐसे जुड़ी रहती है, जैसे चेन जुड़ी रहती है वैसे ये जुड़ी रहती है। तो चेन को अपने तोड़, मतलब मास्क वगैरह ये लगा ले तो स्प्रेड क्या होगा, एक जने से दूसरे जगह में डायरेक्ट नहीं फैलेगा। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको स्प्रेड होगा। तो वही चीज इसमें लेके आती है। देखो इसमें पहले क्या है, ये एक संक्रामक रोग है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल DCD में लिख देता हूँ इसको। इसमें बहुत सारी इसकी चेन है। जैसे अपने ये पहले भी डिस्कशन किया था कि रोगाणु का कारक का होना जरूरी है, मतलब उस डिजीज का स्पेसिफिक होना जो है। आश्रय स्थल क्या है उसका, कहाँ वो रहता है, कौन से एरिया से निकासी करता है, मतलब पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, उसके संचरण का मार्ग पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, और प्रविष्टि मार्ग क्या है, मतलब प्रवेश कैसे करता है, और जो होस्ट है या परपोसी है वो क्या, कितना उसका संवेदनशील है। तो ये चार अपन पढ़े थे, ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले यूनिट फर्स्ट में भी, या पहले भी अपने ये पढ़ा था इन्फेक्शंस के अंदर। लेकिन ये फिर अपन डिस्कशन करते हैं। इसमें यहाँ अपन पढ़ रहे हैं चेन ऑफ कम्युनिकेबल, चीज वही है, उसके चीजें बदल रही हैं। तो इसमें कितने चीज हो गए, रोगाणु का कारक हो गया, आश्रय स्थल हो गया, और निकासी मार्ग हो गया। परपोषी कितना संवेदनशील है, प्रवेश मार्ग क्या है, और संचरण का मार्ग क्या है। यह इसकी क्या है, एक चेन है। तो इस चेन को तोड़ना ही अपन के अपने लिखा पढ़ा था कोरोना में या सीखे हुए हैं। जैसे पहले अपन बोलते हैं रोगजनक, या रोगजनक क्या है, या पॉजिटिव एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, मतलब कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है या जो बीमारी हो रही है, वो बीमारी होने के कारण क्या है। कारण देखो आपने पहले डिस्कशन किया था, पहला बैक्टीरिया हो सकता है, दूसरा अपने प्रोटोजोआ हो सकता है, तीसरा रिकेट्सियल हो सकता है, 4 नंबर वायरस हो सकता है, 5 नंबर फंगल हो सकता है, 6 नंबर कृमि या प्रोटोजोआ हो सकता है। तो ये अपने इसके क्या है, पॉजिटिव ऑर्गन, पॉजिटिव एजेंट है, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब किससे बीमारी होती है ऐसा समझो। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो आपको लिखना है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रिकेट्सल, वायरस, फंगल और कृमि। ठीक है, ये रोगजनक। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं संग्रहार क्या है, या रिजर्वियर क्या है, या सोर्सेस क्या है उसका। रिजर्वियर कहाँ स्टोर होके रहते हैं, तो ये देखो कहाँ का होता है, सोर्सेस कहाँ से अपन को मिलते हैं ऐसा हो सकता है, या कहाँ इनका संरक्षण होता है, रिजर्व होके रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया वायरस कहाँ होते हैं, मानव पे या ह्यूमन पे हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, पर्यावरण या इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। तीसरा एनिमल या पशु में हो सकते हैं। ये अपने इतने से पढ़े थे, 2 पॉइंट पढ़े थे इसके, पॉजिटिव एजेंट, और इसका दूसरा पढ़ा था इसका रिजर्वियर या सोर्सेस कहाँ होता है। तीसरा नंबर का अपन पढ़ रहे हैं कि ये पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है। ये आपको वैसे मैंने पहले पढ़ा दिया, आपको याद में होना चाहिए। पोर्टल ऑफ एग्जिट अपने मैंने बताया था। देखो दोबारा फिर अपन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि जो अपने पहले क्लास में पढ़ा वो क्या है, श्वसन मार्ग या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, शरीर के अन्य तंत्र हो सकते हैं, जीआई सिस्टम या आंत्र मार्ग हो सकता है, कुत्ते मच्छर देंतक काटने से ये हो सकते हैं। मतलब इतने शरीर से ये पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब बैक्टीरिया है वो बाहर निकल सकता है। श्वसन अपन सांस बाहर छोड़ते हैं तो बैक्टीरिया बाहर जा सकता है। शरीर के अंदर मलमूत्र त्यागते हैं, यूरिन त्यागते हैं, ब्लड है उसकी वजह से बाहर जा सकता है। ये जीआई सिस्टम इसमें आ गया। ये कुत्ते काटने से भी होता है, डिजीज होती है ना कुत्ते से, रेबीज, मच्छर काटने से, मलेरिया, कृंतक काटने से अपने प्लेग होता है। चौथे नंबर की चीज है स्वसंचरण का मार्ग। संचरण का मार्ग मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कैसे ये फैलती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अपने पढ़ा था एक प्रत्यक्ष जिसको अपने पढ़ा था डायरेक्ट, और एक अप्रत्यक्ष जिसको अपने पढ़ा था इनडायरेक्ट। आपने पढ़ा था ना पहले वाली क्लास में, डायरेक्ट कैसे फैलती है, इनडायरेक्ट क्या है, उसमें व्हीकल बोर्न क्या है, विक्टर बोर्न क्या है, ये सारी चीज इसमें पढ़ी थी। नेक्स्ट है
पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे होता है? पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है प्रविष्टि का मार्ग क्या है। प्रविष्टि का मार्ग का मतलब कौन से मार्ग से अपने शरीर में ये जाते हैं। तो जिस कोई भी स्थल है जिससे जो बाहर आने से मार्ग के संक्रमण की प्रतिष्ठा संभव होती है, मतलब जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसी मार्ग से वो फैल सकता है। जैसे सामने वाले की बॉडी से रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकला कोरोना का वायरस, तो अपन को भी सांस लेंगे तो वो भी क्या होगा, अपने सांस के थ्रू किसी दूसरे आदमी में जा सकता है। नेक्स्ट है संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब सीधा है कि जो अपने वायरस या जो बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया क्या होता है कि एक जने से दूसरे जने में फैल जाता है। ये उम्र के हिसाब से हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति की आयु, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, पोषण का स्तर, ये इसको प्रभावित करता है। किसको? जो किसी को इन्फेक्शन हो गया है उस आदमी को अफेक्ट करता है। ठीक हो, ये जो अफेक्ट करता है वही अफेक्शन क्या होता है, उस आदमी को डिपेंड करता है कितना उसका वायरस, जीवाणु की संख्या कितनी थी, आदमी की उम्र क्या है, शारीरिक रूप से वो कमजोर है या पतला है, मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है, पोषण का उसका स्तर कैसा है, अच्छा पोषण लिया तो उसको बीमारी कम होगी। मानसिक रूप से कोरोना में जो भी मानसिक रूप से स्वस्थ थे उनको कुछ नहीं, जो मानसिक रूप से हार गए थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, वो सारे मर गए थे। शारीरिक रूप से हेल्थी है या उसकी आयु छोटी आयु का है तो उसको कम बीमारी, बड़ी आयु हो तो ज्यादा बीमारी। जीवाणु की संख्या क्या है, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए चारों तरफ तो वो मर सकता है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर क्या है, टी लिम्फोसाइट की संख्या और कार्य सामर्थ्य क्या है। अगर अपनी बॉडी में टी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा है तो अपने कोई भी रोग नहीं हो सकते। जीवाणु के संपर्क में आने की अवधि क्या है, अवधि का मतलब कितने टाइम से आया है। कई में जीवाणु की संख्या क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसको रोग हो सकता है। वो संपर्क में आए और उसके बाद में उसने ट्रीटमेंट ले लिया तो उसको ये बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट अपने इसकी बात करें कंटिन्यूटी में कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसकी स्टेज क्या है। स्टेज का मतलब सीधा मतलब है कि कौन से स्टेज में इनके वो सिम्टम्स अपियरिंग होते हैं। स्टेज का मतलब सीधा आपने पढ़ा है, एक उद्भवन और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मतलब वो जो बैक्टीरिया आया प्रवेश किया उससे लेकर और वो जो लक्षण दिखाई दिए, इसका मतलब उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन का मतलब है ये इन्फेक्शन लगा, इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स आए उसके बीच में लगने वाला ये जो टाइम है उसको अपन क्या बोलते हैं, उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। लक्षणिक अवधि का मतलब है कि ये जो जितना इन्फेक्शन उसको लगा उससे उसके शरीर में डेवलप हुआ और उसके लक्षण प्रकट हुए। लक्षण का मतलब सिम्टम्स आए, मतलब बुखार आना, सर दर्द होना, बुखार आना, गले में खराश आना, ये चीज कब आई उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल पीरियड या प्रारंभिक लक्षण अवधि। फर्स्ट जो सिम्टम्स कब आए उसको इन्फेक्शन कब लगा और सिम्टम्स का उसके दूरी को बोलते हैं। बीमारी की अवधि क्या है, अवधि मतलब पीरियड ऑफ इलनेस कितना है, कि वो बीमारी गंभीर है या कम है, जो चिन्ह लक्षण आ गए हैं वो दिखाई स्थिति में आ जाते हैं। मतलब आदमी उस बीमारी से जो लक्षण आ गए तो कितनी उसकी गंभीरता है। जैसे बुखार अपन को आता ही रहता है लेकिन वो गंभीर कितना है, उस स्टेज को अपन बीमारी की अवधि या पीरियड ऑफ इलनेस बोलते हैं। पीरियड ऑफ डिक्लाइन की है पतन की अवधि, पतन यहाँ कितनी गंभीरता थी और यहाँ जो गंभीरता वो कितनी कम हो गई हो, इसको पतन की अवधि बोलते हैं। और वो नेक्स्ट है ज्वर से मुक्ति अवधि या पीरियड ऑफ कन्वर्जेंस होता है, इसके मतलब अपन हेल्थी कब हो गए, हेल्थी या मुक्त कब हुए, उस रोग से मुक्त कब हुए, किससे, रोग से मुक्ति। ये चार इसकी स्टेज हैं, ये आपको माइंड में ध्यान में रखना है, ये बहुत ही कम आती हैं तो आपको चार नाम लिखने हैं। उद्भवन की अवधि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वो उस आदमी जब इन्फेक्शन लगा उससे लेकर और इन्फेक्शन लगने से लेकर और उसके कहाँ तक, लगने से सिम्टम्स से होने तक की
इंक्यूबेशन पीरियड है। प्रारंभिक लक्षण अवधि, उसको सिम्टम्स कब आए, गले में खराश, खांसी, बुखार कब आई, वो है। पीरियड ऑफ इलनेस, उसकी गंभीरता कितनी आई या वो बीमारी कहाँ तक बढ़ी, वो इसके अंदर आता है। पीरियड ऑफ डिक्लाइन में है रोगाणु की संख्या कम कब हुई, मतलब रिपोर्ट अपन देखते हैं तो उसमें देखते हैं रोगाणु की संख्या कम हो रही है तो वो उसके लक्षण गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो इसको बोलते पीरियड ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब उससे रोग से मुक्ति कब मिली। ये चार इसके क्या होते हैं, स्टेज होती हैं। नेक्स्ट अपन इसके डिस्कशन करते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कम्युनिकेबल डिजीज आपको इतना सा इसमें अपने डिस्कशन किया कि पहले अपन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, उसकी स्टेज क्या है, उसकी चेन क्या है, ये अपने इतने से डिस्कशन किए। अब आते हैं कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं। कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज की अपन बात करें तो अपने कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो अपने ये हो सकती हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं, कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि होने वाली, जैसे टीबी हो सकती है, या फिर ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं कि ये होते हैं श्वसन तंत्र, श्वसन या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी हो सकती हैं कि जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हो सकती हैं। तीसरी वाटर बोर्न डिजीज हो सकती हैं। चौथी अपने हो सकती हैं ब्लड बोर्न डिजीज हो सकती हैं, ठीक हो, और स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। ये अपने क्या है मोस्टली कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। जैसे कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, सबसे पहले अपने कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, अभी कौन सा है, कोरोना वायरस, कोरोना था। हेपेटाइटिस है, और उसके बाद में दूसरा अपने कौन सा है कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो टीबी है, एड्स है, और टाइफाइड है। उसके बाद में अपने बात करें ये एड्स हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जितनी सारी डिजीज हैं वो हो गई, मलेरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, और स्किन डिजीज, बहुत सारी स्किन डिजीज हैं वो सारी इससे रिलेटेड होते हैं। प्लेग हो गया, और अदर बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिसको अपन एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपन को यहाँ पे ये पढ़ना है सामान्य संक्रामक रोग क्या है, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। मोस्टली कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज मोस्टली 4 या 5 में अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं कि ये अपने पहले भी पढ़ा है, श्वसन से रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज, उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड डिजीज, वाटर से रिलेटेड डिजीज, ब्लड बोर्न डिजीज कौन सी हैं, और स्किन या इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कौन सी हैं। तो इसमें अपने 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करते हैं। 1 बाय 1 डिस्कशन करने का मतलब यहाँ पे है कि ये जो डिजीज हैं तो वो कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने पहले बताया श्वसन से रिलेटेड, श्वसन मतलब सांस की क्रिया से रिलेटेड होने वाले रोग, और मोस्टली जो भी जितनी सारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसका 50% डिजीज किससे रिलेटेड है, श्वसन से रिलेटेड डिजीज हैं। जो अभी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है टीबी। अभी कोरोना का ज़्यादा कोई प्रकोप नहीं है आज के टाइम 2022 अप्रैल में, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा टीबी चल रही है क्योंकि टीबी का जो अभी चेंजिंग माहौल है उसकी वजह से लोगों में टीबी स्प्रेड हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ श्वसन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहली है क्षय रोग। क्षय रोग आप क्या कहते हो, टीबी कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड है टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स का फूल जाना। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का फूल जाना। ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो लंग है बहुत 3 महीने तक अगर कंटिन्यू खांसी आती है तो लंग्स के अंदर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद से हो जाते हैं, और ये लंग क्या खराब हो जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। टीबी और कोरोना दोनों एक जैसे ही हैं। कोरोना तुरंत 2 से 3 दिन में अफेक्ट करता है, और जो टीबी है वो 8 से 10 दिन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब 1 महीने तक पता ही नहीं पड़ता टीबी हो गया है। टॉन्सिलाइटिस जो टॉन्सिल्स होते हैं वो अगर फूल जाते हैं तो उसको टॉन्सिलाइटिस। स्मॉल पॉक्स को अपन बड़ी माता कहा जाता है, ये गलत नहीं है, सही है। स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं, बड़ी माता।
जिसमें पूरे शरीर में दाने दाने से निकल जाते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी फैलता है, उसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। मम्स, मम्स ये भी गले में होने वाला रोग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उसको मम्स कहा जाता है। न्यूमोनिया ये मोस्टली बच्चों में होता है, न्यूमोकोकाई नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, इसलिए निमोनिया कहते हैं। ये भी किस में अफेक्ट करता है? लंग्स, लंग्स का मतलब फेफड़े में अफेक्ट करता है, और ये जो फेफड़े में अफेक्ट करता है, उसी फेफड़े में अफेक्ट करने की वजह से क्या होता है? ये निमोनिया होता है। और एक है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा होता है, डिप्थीरिया होता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से ये डिप्थीरिया नामक रोग होता है। तो ये इतने सारे अपने श्वसन से होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज हैं। ये किसी अगर एक को हो जाए तो वो दूसरे को हो सकती है। इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आइसोलेशन। आप अगर नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोरोना में सबने लोगों ने आइसोलेट रहे थे, तो वही आइसोलेशन विधि से इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है। तो मोस्टली श्वसन से रिलेटेड कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हो गई? टीबी, टॉन्सिलाइटिस, मम्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, क्षय रोग, बड़ी माता, मम्स और निमोनिया, ये सारे रोग क्या हैं? इसके रिलेटेड हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि ये तो श्वसन से रिलेटेड थी, अब पाचन से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड मतलब जीआई सिस्टम से रिलेटेड होने वाली संक्रामक बीमारी या कम्युनिकेबल बीमारी है। उसमें जैसे अपने पढ़ा था पेचिस या डिसेंट्री। पेचिस या डिसेंट्री होता है जिसके अंदर अपन को स्टूल के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टूल सबसे ज़्यादा लगती है, दस्त के जैसे होते हैं। अमेबिक डिसेंट्री होता है। एक ये संक्रामक रोग है। टाइफाइड डिजीज है, जो भी टाइफाइड सबसे ज़्यादा चली थी, तपेदिक, इसको कहते हैं तपेदिक रोग, तपेदिक रोग। लेकिन अपन सारे कॉमन बोलते हैं टाइफाइड रोग, जिसके अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स थी, उसका ये 1.5 लाख से होते हैं, 1.5 लाख से 4 लाख तक होती हैं। लेकिन लोगों का इसमें WBC कहाँ तक आ गई थी? 20 से 30 हज़ार तक आ गई थी। अगर इससे और नीचे डाउन आ जाती है तो पेट में, नाक, कान, आंख सबसे क्या खून बहना निकल जाता है, मतलब खून का थक्का नहीं बनता है, वो टाइफाइड रोग है। ये छोटी आंत को अफेक्ट करता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस पढ़ा ना अपना, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, वो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है। इसके अंदर पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो का नाम आपने सुना होगा, पोलियो सुना है ना? पोलियो हो जाती है। पोलियो में अपने मोस्टली बच्चों को दो बूंद जिंदगी की, 2 बूंद उसको क्या करते हैं, माउथ से अपन को वैक्सीनेशन करते हैं, जिससे ये पोलियो नहीं होता है। नेक्स्ट है जियार्डियसिस भी होता है, हेजा होता है, कोलेरा जिसको कोलेरा बोलते हैं, हेजा अपन कहते हैं लू लगने से हेजा हो जाता है। ये पानी की वजह से होता है, मोस्टली दूषित पानी की वजह से। बुक वॉर्म भी होता है, वॉर्म होता है, और उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है, एक्यूट गैस्ट्रिक एंटेराइटिस होता है। ये इतने सारे क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कॉमन संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अंदर अपन जैसे मोस्टली बात करें, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होने वाली पेचिस या डिसेंट्री है, टाइफाइड तपेदिक रोग सबसे ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस या इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है, पोलियो होता है, पोलियोमाइलाइटिस नामक वायरस की वजह से होता है, कोलेरा या हेजा, अभी गर्मी में सबसे ज़्यादा हेजा होगा, जिसको अपन कोलेरा हेजा कहा जाता है, और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जो अपने स्टोमक में उसमें इन्फेक्शन हो जाए दूषित पानी की वजह से, उससे ये हो सकता है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी में अपन बात करें कि और कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो और कम्युनिकेबल, तीसरे नंबर की जो कम्युनिकेबल वो स्किन से रिलेटेड है, जिसके अपने पढ़ा था। ये भी क्या होता है, एक जने से दूसरे जने में, ये मोस्टली सर्दियां में फैलता है, गर्मियों में ये नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में अपने बताया था माइक्रोन कम स्प्रेड, क्योंकि रोशनी सीधी आती है, धूप की रोशनी आने की वजह से क्या होते हैं ऐसी बीमारियां। ये मोस्टली हॉस्टल में फैलने वाली बीमारी है, खुजलिया इसके बीज कहा जाता है। जो भी हॉस्टल में रहते हैं वो मोस्टली इनमें मिल जाती है। लेप्रोसी है, ये आजकल कम हो गया है। ट्रेकोमा है, यह भी बहुत स्किन से होने वाले डिजीज है। स्किन सेप्सिस या त्वचीय सेप्सिस होता है, इम्पेटिगो हो जाता है, तीव्र नेत्र श्लेष्मा, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होता है, मतलब एक दूसरे की आंखें दुखना आ जाती हैं, उसको अपन कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसको कंजक्ट मतलब अपनी नेत्र है उसकी श्लेष्मा झिल्ली के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए
तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। तो ये एक छोटी सी ये इतनी स्किन डिसऑर्डर थी। तो स्किन डिसऑर्डर सर्दियों में जो हॉस्टल में होती है सबसे ज़्यादा, वो तक खुजली है, इसके बीच कहा जाता है। अभी भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको पता है, इसके बीच चलती है। लेप्रोसी आजकल इसका कम हो गया है असर। ट्रेकोमा मोस्टली होता रहता है, स्किन सेप्सिस ये भी होता रहता है, इम्पेटिगो कम हो गया, लेकिन कंजक्टिवाइटिस हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट अपन इसकी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो लास्ट का 4 नंबर का है, अपने पढ़ा था विक्टर बोर्न। विक्टर बोर्न का मतलब क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह कोई जैसे वेक्टर है, मतलब वो उसको लेके जाता है, उसके अंदर होती नहीं है। जैसे मक्खी अपने घर में रहती है उसमें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो एक जगह से वायरस को दूसरी जगह लेके आती है, वो हो सकते हैं। और जैसे वेक्टर मतलब ये उड़ने वाले वाहक होते हैं जो इसमें फैलते हैं, जैसे मोस्टली ये रेबीज है। रेबीज क्या होती है? रेबीज नामक की बीमारी मोस्टली किसकी होती है? डॉग बाइट से होती है। डॉग बाइट मतलब कुत्ता काटने से जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? कुत्ता काटने की जो काटने से जो रोग होता है उसको डॉग बाइट कहा जाता। डॉग बाइट से रेबीज नामक बीमारी होती है। डेंगू होता है, ये भी डेंगू मॉस्किटो से। डेंगू किसकी वजह से होता है? एक मच्छर होता है डेंगू, उससे क्या होता है? डेंगू होती है। इसलिए अपन हमेशा और क्या, मलेरिया है वो भी एक मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज। ये डेंगू नामक का मच्छर है उससे होता है, ये मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज से कौन सा रोग होता है? कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। मादा एनाफिलीज से होने वाला कौन सा रोग है? वो मलेरिया है। डेंगू मॉस्किटो से होने वाला रोग कौन सा है? डेंगू रोग है। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग को रेबीज कहा जाता है। तो ये अपने इतना सा एक छोटा सा टॉपिक था जो जिसको अपने डिस्कशन किया था, और अपने डिस्कशन करने में ये अपने पढ़ा था, ये अपने 2 टाइम्स पढ़ रखे हैं कि संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज है उसको कितने प्रकार से क्लासीफाई किया, कौन कौन सी संक्रामक बीमारियां होती हैं।